हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था अब उसे आगे बढ़ाते हम लोग धीरे धीरे अब एक और मैं क्लास ले लेता हूं दोस्तों। ऐसी एक जनरल क्लास है, इसके बाद हम लोग नाउन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ए से लेके जेड तक आपको याद करने हैं। ए से लेके जेड तक आपको याद करने हैं। कैसे? तो मीनिंग के साथ आपको याद करना है। जैसे ए फॉर एप्पल, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे करके आपको ए से जेड तक याद करने हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग ए से लेके जेड तक लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ए से क्या होगा? ए फॉर एप्पल। ठीक है, आप इसे जरूर याद करें दोस्तों। ठीक है, आप शुरू से सीख रहे तो एकदम शुरू से ही हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ए फॉर एप्पल, ए डबल पी एल ए, एप्पल माने क्या होता है? सेब। ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। ठीक है, चलिए बी फॉर बॉल, बी ए डबल एल, बॉल माने क्या होता है? गेंद। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बॉल माने क्या हो गया? गेंद हो गया। ठीक है, चलिए सी फॉर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है? गेंद। सी फॉर कैट, सी ए टी कैट, कैट माने क्या होता है? बिल्ली। आप इसे याद जरूर कर लें ताकि आपको कोई कुछ बोले कम से कम इतना तो आप लिख सकें। कभी कभी होता है दोस्तों माइंड से निकल जाता है ये सब चीज़, इसीलिए मैं एक बार रिपीट करते रहूँ दोस्तों। डी फॉर डॉग, डॉग मनी कुत्ता। ठीक है, जैसे आप कुत्ता भी हिंदी में लिखना होता, हिंदी लिखा होता, इसका इंग्लिश लिखना होता। ये मीनिंग है दोस्तों, मीनिंग अलग होता है और इंग्लिश में लिखना अलग होता है। जैसे मैं इसका मान लीजिए ये ट्रांसलेट हो गया, डॉग का ट्रांसलेट हिंदी में क्या होगा? तो कुत्ता होगा। ठीक है, वही है इसका मीनिंग है। और इंग्लिश में मतलब सिंपल लिखना होता तो कैसे लिखते? के, हर सही है तो यू, ता के लिए टी, तप ता के लिए टी है, ये हो गया कुत्ता। ठीक है, ये अंतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ई, ई से क्या होता है? एलिफेंट। एलिफेंट माने क्या होता है? हाथी। ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट माने क्या होता है? हाथी। ठीक है, एलिफेंट मतलब हाथी। एफ फॉर क्या होता है? फिश, एफ आई एस एच, फिश माने क्या होता है? मछली। ठीक है, हाँ ठीक है, एफ फॉर फिश, फिश मतलब मछली। ठीक है दोस्तों, ऐसे मतलब हल्के में ना ले, आपको अच्छा चीज़ मैं दे रहा हूँ, आप इसे ज़रूर याद करें। ठीक है दोस्तों, याद कर लेंगे आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है ये। मैं एक एक्स्ट्रा क्लास ये मतलब के तौर पर मान लीजिए इसे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इसमें कंपटीशन पर उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा इस क्लास से, लेकिन हाँ आपके जीवन में ज़रूर प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए आपको ये याद करना है। ठीक है, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स में क्या होता है? अंगूर। जी आर ए पी ई एस, ग्रेप्स में क्या होता है? अंगूर। ठीक है, जी फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स में अंगूर। एच, एच फॉर हेन, हेन में क्या होता है? मुर्गी। हेन में क्या होता है? मुर्गी। आई, आई फॉर क्या होता है? आइसक्रीम। आई फॉर आइस क्रीम, आइसक्रीम मतलब क्या होता है? मलाई बर्फ, मलाई और बर्फ। जो आइसक्रीम बिकने आता है वो आइसक्रीम, मलाई, बर्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, देख लेते हैं और आगे मीनिंग। आज तक हो गया है। जे, जे फॉर क्या होता है? जग, जे यू जी, जग मतलब क्या होता है? मग। जो यूज करते हैं हम लोग जग, वो इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी होता है मग।
ठीक है। के फॉर काइट, काइट मतलब पतंग, के फॉर काइट, काइट मतलब पतंग, ठीक है। एल, एल फॉर क्या होता है, लायन, लायन मतलब शेर, लायन मतलब, लाइन में नहीं होता है शेर, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एम फॉर मैंगो, मैंगो मन क्या होता है, आम, MANGO, मैंगो, मैंगो मतलब आम, ठीक है। एन फॉर नेस्ट, नेस्ट में क्या होता है, घोंसला, नेस्ट, नेस्ट में क्या होता है, घोंसला, ठीक है। चलिए ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज में क्या होता है, संतरा, ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज में क्या होता है, संतरा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग ओ तक आ चुके हैं। आप इसे जरूर याद करें, आपको ए से लेकर जेड तक आना ही चाहिए हर हाल में। अगर आप शुरू से सीख रहे हैं तो आपके अंदर अगर जिज्ञासा कि मैं शुरू से सीखना चाहता हूँ, आपको ये सब आना ही आना चाहिए, ठीक है। चलिए पी फॉर पैरोट, पैरोट मतलब तोता, पैरोट मतलब तोता। क्यू फॉर क्वीन, की फॉर क्वीन, क्वीन मतलब रानी, ठीक है, क्वीन मतलब रानी। आर फॉर रैट, रैट मतलब चूहा। एस, एस फॉर, चलिए सिंपल इसमें सोप कर देता हूँ, तो सवान भी बहुत आता है, सवान मैंने हंस होता है। और एस फॉर शिप, शिप मैंने जहाज, और शिप मैंने भेड़, तो शिप कर लेते हैं हम लोग। एस फॉर शिप, शिप मतलब जहाज, पानी का जहाज को कहा जाता है, ठीक है। शिप मतलब जहाज, ठीक है। चलिए टी, टी फॉर टॉय, टॉय मैंने खिलौना। यू, यू फॉर अम्ब्रेला, UMBREA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में होता है छाता। वी, वी फॉर वैन, वैन मैंने गाड़ी, वैन मतलब गाड़ी। डब्लू फॉर वॉच, वॉच मैंने घड़ी, वॉच, वॉच मैंने घड़ी, ठीक है। चलिए डब्लू तक आगे हैं, डब्लू है दोस्तों, वॉच मतलब घड़ी। वाई फॉर, इसलिए याद कर देते हैं, यो कर देते हैं, यो ठीक है, यो मैंने घिरने, यो मैंने घिरनी, यो मतलब घिरनी। जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मतलब जेब्रा। दरियाई घोड़ा ऐसे होता है दोस्तों, लेकिन मैं जेब्रा मतलब जेब्रा ही लिख दे रहा हूँ, ये
आमतौर पर बोला जाता है। बच्चों में भी आप देखिए ज़ेब्रा, मतलब ज़ेब्रा को ज़ेब्रा ही अधिकतर लोग बोलते हैं, इसलिए दरियाई घोड़ा और भी मतलब मीनिंग है, लेकिन आपको जो सिंपल है वो आप याद कर ले, ये जेड फॉर ज़ेब्रा। ठीक है दोस्तों, ये ए से लेकर जेड तक था, आप इसे ज़रूर याद करें दोस्तों। ठीक है, आपको ये क्या होगा कि आपको कभी अगर ऐसा लिखने पड़ जाए ए से लेकर जेड तक, तो आपको याद रहेगा, ताकि बच्चों को आप पढ़ा सकेंगे। नहीं तो बच्चों को दोस्तों अब पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ए से ही, अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होता है, और एप्पल से ही आपको सबसे पहले इंग्लिश के बुक को स्टार्टिंग करने पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आपको ए से जो होता है एप्पल, बॉय, बॉल, बेस, कुछ भी आप मतलब जो आपके लिए कंफर्टेबल, जो बच्चों के लिए कंफर्टेबल है, आप उसे याद करें, ताकि आप पढ़ाने में कोई कंफ्यूजन ना हो। देयर इज नो कंफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं हम लोग को क्या है। ठीक है, ये अब क्या होता है कि इसके बाद आप जब पढ़ाने जाते हैं तो आपको मतलब इसके बाद आपको समझ में नहीं आता क्या होता है, तो आप मतलब वीक के नाम देते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं उसके नाम दिया गया है, तो आप उसे पढ़ाते हैं। तो चलिए अब हम लोग उसे ही पढ़ लेते हैं। ठीक है, सप्ताह के दिन के नाम। ठीक है, सप्ताह का जो दिन होता है, दिनों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम, ये अब हम लोग पढ़ेंगे कि कितने दिन हैं, क्या है। ठीक है, क्योंकि अब बच्चे देखते हैं कि इंग्लिश में बोला करता है संडे है, मंडे है, तो आपको याद होना चाहिए कि उसे कहते क्या है। ठीक है, तो पहला संडे, SUNDAY, संडे। क्योंकि आपने यूट्यूब में भी बहुत सारा देखे होंगे कि वायरल, कभी कभी टीचर उचर का वायरल वीडियो होता है कि संडे का स्पेलिंग बोले, मंडे का स्पेलिंग बोले, वहाँ पर वो याद नहीं रह पाता है, और वो टीचर होने के बावजूद भी पूरी यूट्यूब पर, पूरे मतलब यूट्यूब को तो पूरा वर्ल्ड ही देखता है, तो पूरा अपने क्षेत्र में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में वो थोड़ा बदनाम टाइप के हो जाते, इसलिए आप याद करें। ठीक है, उनको याद रहता है ऐसा नहीं, नॉलेज है, लेकिन मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए, संडे मतलब रविवार, मतलब जिसको एतवार बोला जाता है। ठीक है, चलिए दूसरा है मंडे, 7 दिन होता है दोस्तों, ये भी एक जीके में याद कर सकते हैं। मंडे, MONDAY, मंडे। मंडे मतलब सोमवार। ठीक है, आम चाल की भाषा में जिसे हम लोग सोमवार बोला जाता है, लेकिन ये सोमवार एक्चुअली में होता है मंडे। ठीक है, संडे, मंडे। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग देख लेते हैं, तीसरा जो है वो है ट्यूसडे। यहाँ बस ये दोस्तों, ये जो मीनिंग है इसमें अब कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये सब मीनिंग को याद रखें। ट्यूसडे, TUESDAY, ट्यूसडे मतलब होता है मंगलवार। ठीक है, ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ठीक है, फिर एक आता है इसके बाद वेडनेसडे, इसमें भी लोग गड़बड़ा जाते हैं, अधिकतर लोग यही मीनिंग पूछते हैं वेडनेसडे का, तो इसे भी आप याद करें एकदम कंठस्थ। वेड, WED, वेड, नेस, NES, आपको इस हिंदी में भी कहीं कहीं आपको हेल्प हो जाएगी, जैसे नेस मैं बोलूँगा कि लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, NES। ठीक है, इसे ही टुकड़ों में मतलब एक सिलेबल भी आता है, मतलब टुकड़ों में याद करना। ठीक है, तो WDNESDY से वेडनेसडे मतलब बुधवार। ठीक है, चलिए पांचवा थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पति या बृहस्पतिवार, जिसे उर्दू में जुमेरात बोला जाता है। ठीक है, बिफे जिसे बोला जाता है, लोग बिफे भी बोलते हैं। ठीक है, तो थर्सडे, ये तीन मीनिंग, ये जो तीन मीनिंग है ये सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूजन करेंगे, और यही लोग अधिकतर पूछते हैं।
तो ये 3 मीनिंग को खासकर आप ध्यान में भी देंगे। ठीक है, चलिए छठा है फ्राइडे। फ्राइडे मतलब शुक्रवार। शुक्रवार जुमे का दिन बोला जाता है। ठीक है, फ्राइडे शुक्रवार। ठीक है, चलिए सातवां एंड लास्ट देख लेते क्या है, सैटरडे। सैटरडे माने शनिवार। ठीक है, चलिए सैटरडे मतलब शनिवार। आपको संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको 7 दिनों के नाम में दे दिया गया है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या होता और इसका हिंदी क्या होता, आप इसे जरूर याद कर लें। ठीक है, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप अगर कहीं भी टीचिंग करते हैं, टीच करते हैं, तो आपको ये सब आना ही आना ज़रूरी है। या अपने डेली लाइफ में भी आना ज़रूरी है। आप इंग्लिश के अगर एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। और जो शुरू से सीख रहा, जो बेसिक से सीख रहा, वो सबको तो ये सब आना ही आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम लोग मंथ के नाम याद करते हैं। इसके बाद हम लोग मंथ के नाम याद करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। मंथ के नाम, महीनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है, चलिए पहला क्या है, जनवरी। जनवरी कैसे लिखा गया, JANUARY। जनवरी मतलब होता है जनवरी। ठीक है, जनवरी, JANUARY। ये भी दोस्तों आप देखेंगे बहुत सारी वीडियो में लोगों से पूछा जाता है जनवरी से लेकर दिसंबर तक में किसी एक चीज़ का मीनिंग, तो वो नहीं बता पाते हैं दोस्तों। कारण है कि वो मतलब कोई भी हो, मैं हूँ या कुछ भी हो, लोग रिपीट करना भूल जाते हैं, याद करना मतलब भूल जाते हैं, इसीलिए लोगों को माइंड से निकल जाता है दोस्तों। ठीक है, आप इसे कंठस्थ याद करें, अपने डेली लाइफ में इसका यूज करें। मतलब कोई बोल रहा है कि जनवरी, फरवरी, या आपको कभी बोलना है कि मुझे सोमवार को जाना है, तो आप उसे इंग्लिश में बोले कि मुझे मंडे को जाना है। आप इंग्लिश का वर्ड जितना आप यूज कर सकते हैं अपने डेली लाइफ में, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा दोस्तों। आपके लाइफ के लिए, आपके इंग्लिश को इन्हांस करने के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। ठीक है, इसे हल्के में ना लें कि ये सब क्या पढ़ा रहे, नहीं दोस्तों, आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं। मुझे क्या था, मैं भी चाहता तो सिलेबस देकर चला जाता दोस्तों। ठीक है, लेकिन नहीं, सिलेबस क्या है, 80 के करीब, मान लीजिए 30 मिनट का अगर वीडियो बनाते हैं तो 80 या 100 वीडियो के करीब बनेगा। मैं अगर चाहता तो 5 दिन 10 दिन मेहनत करके बना लेता, लेकिन वो ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, ना आपको समझ में आएगा, फिर वही ना मेरे चैनल के लिए फ़ायदेमंद है दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं धरातल से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरा हेल्प करें। मैं आपका टोटल जितना भी सिलेबस होता है दोस्तों, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। ठीक है, चलिए दूसरा क्या आता है, फरवरी। यहाँ भी बहुत लोग ये मीनिंग बहुत मतलब खतरनाक मीनिंग है, क्योंकि फरवरी बोला जाता है, लेकिन इसमें लिखा था फेब्रुवरी। FEB होता है दोस्तों, RUARY, फरवरी। फरवरी मतलब फरवरी का महीना का जो है उसे फरवरी कहा जाता है। ठीक है, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, मार्च लिखते हैं। ठीक है, तो MARCH, ये थोड़ा सा हल्का रहता है, मार्च। ठीक है, ये मार्च हो गया। ठीक है, इसका ये इंग्लिश मीनिंग है दोस्तों। इसका हिंदी मीनिंग आप अगर चाहते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, तो हिंदी में मतलब याद कर सकते, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ रहे तो आप इंग्लिश में याद करें। ठीक है, मार्च हो गया। मार्च के बाद क्या होता है, अप्रैल। इसको अप्रैल बोला जाता है, लेकिन लिखाता अप्रैल है। ठीक है दोस्तों, इसको अप्रैल बोला जाता है, लेकिन लिखाता अप्रैल है। अप्रैल, APRIL, अप्रैल। ठीक है, चलिए 4 हो गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई बोला जाता है इसको, मई महीना, मई जिसको बोला जाता है मई।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा महीना क्या होता है? जून, JUNE, जून। छठा महीना क्या है? तो जून है दोस्तों। छठा महीना क्या है दोस्तों? जून। सातवां चलिए लिखते हैं हम लोग जुलाई, JULY, जुलाई। ठीक है, आप इसे याद कर किसी भी हाल में याद कर ले दोस्तों, ताकि आपको कहीं भी इंसल्ट होने से आप बच सकें। ये मत सोचिए कि ये याद करने से क्या होगा, इंसल्ट होने से आप बच जाइएगा दोस्तों। बहुत लोग को मीनिंग याद नहीं है, बड़ी बड़ी मतलब पढ़ा रहे बहुत दिन से, लेकिन ये सब छोटे छोटे चीज़ कभी कभी माइंड से निकल जाती है दोस्तों। ये कन्फ्यूजन में ना रहें और आप इसका ध्यान दें। ठीक है, चलिए जुलाई के बाद आता है अगस्त, AUGUST, अगस्त। ठीक है, अगस्त, जून जुलाई अगस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 महीना हो गया, आप इसे जरूर से जरूर याद करें। ठीक है, अगस्त के बाद आता है सितंबर, SEPTEMBER, सितंबर मतलब सितंबर। ठीक है, इसके बाद आता है अक्टूबर, OCTOBER, अक्टूबर। ये 10वां महीना है। ठीक है, इसको अक्टूबर हिंदी में लिखते हैं। इसके बाद आता है नवंबर, NOVEMBER, नवंबर। ठीक है, ये 11वां महीना है, नवंबर। इसके बाद आता है 12वां जो है दिसंबर, DECEMBER, दिसंबर। ठीक है, ये 12 महीने के नाम आपके सामने आ चुके हैं। आप इसे किसी भी हाल में याद कर ले, जैसे भी हो, आपके ऊपर, आपकी मर्जी। पहले वीक के नाम, ठीक है, फिर मंथ्स के नाम, फिर A से लेके Z तक। ठीक है, ये सब याद कर लें। ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आपको याद करना, ताकि आप बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सकें और खुद भी आप कंपटीशन के लिए तैयार हो। जैसे इसी को अगर मान लीजिए कंपटीशन में सितंबर का स्पेलिंग दे दिया, तो आप क्या वहाँ पर क्या सर्च करेंगे, क्या ढूंढेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे उसमें से, अगर आपको मीनिंग ही नहीं याद है तो दोस्तों। ठीक है, कभी कभी आप जो है इसका रीजनिंग में होता है कि मतलब रीजनिंग में मंथ दे दिया है, मतलब ऑड मंथ दे दिया, इवन मंथ दे दिया, तो उसमें भी आप मतलब इसका ख्याल रखें। नाम याद रखना चाहिए। ठीक है, सीरियल वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग, ये एक्स्ट्रा क्लास है दोस्तों, मैं ये बोला हूँ, लेकिन हाँ बहुत ही ये बेनिफिशियल क्लास है दोस्तों। अच्छे से इसे आप तैयार करें। ठीक है, तो इसके बाद आपको क्या करना है कि 20 फलों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि 20 फलों के नाम लिखें, इंग्लिश में 20 फलों के नाम लिखें। ठीक है, 20 फलों के नाम लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको आना ही चाहिए, क्योंकि लोगों को फलों के नाम 1 से 2, 5, 10 से ज़्यादा बहुत ही मुश्किल से याद होते हैं। तो आप इसका ख्याल रखें, आप कम से कम 20 याद रखें। 20 फलों के नाम याद रखना है कम से कम। ठीक है, तो चलिए पहला एप्पल, APPLE, एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। एप्पल मतलब क्या होता है? सेब। दूसरा बनाना, BANANA, बनाना। बनाना मतलब केला, बनाना मतलब केला। तीसरा ऑरेंज, ORANGE, ऑरेंज मतलब संतरा। चौथा मैंगो,
मैंगो मतलब आम। पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट मतलब अनार। मीनिंग आपको सबको याद मतलब करना है आपको किसी भी हाल में, ठीक है। पोमग्रेनेट अनार का बहुत थोड़ा सा बड़ा मीनिंग होता है। ऑरेंज संतरा, पोमग्रेनेट अनार, ठीक है। चलिए छठा देख लेते हैं हम लोग 20 कम से कम मतलब फ्रूट्स के नाम लिख रहे हैं, ठीक है। छठा पपाया, PAPAY, पपाया। पपाया मतलब पपीता, ठीक है। आपने ये मार्केट में इसमें से अधिकतर आपको मिला होगा। एप्पल, एप्पल देखने को मिलता है, बनाना देखने को मिलता है, ऑरेंज मिल जाता है, मैंगो मिलता है। जनरली सब जगह मिलते हैं इसलिए बता रहा हूँ। पोमग्रेनेट अधिकतर जगह मिल जाएगा, पपाया मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सातवां गुआवा, ये भी जनरली अधिकतर जगह मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। गुआवा मतलब अमरूद, गुआवा मतलब अमरूद, ठीक है। ये भी आपको मार्केट में अधिकतर मतलब जनरली ये अवेलेबल होता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आसानी से ये मिल जाते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए वाटरमेलन मतलब तारबूज, WATER वाटर मेलन, MELON मेलन। वाटरमेलन मतलब तरबूज। ये भी आपको दोस्तों जनरली मिल जाएंगे भी। तो ये सब मतलब जनरली मीनिंग है, आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं, ठीक है। दुकानदार से आप बातें कर सकते हैं, जैसे मतलब जो सिर्फ वाटरमेलन बेच रहा है, मान लीजिए जो फलों का ढेर सारा फल रखे हुए हैं, उस मान लीजिए वो अगर शायद नहीं पढ़ा लिखा है इंग्लिश में तो उसको हिंदी बोलने पड़ेगा। लेकिन आप जो सिर्फ एक ही मतलब पर्टिकुलर कोई फल रखा तो आप उसको जाकर बोल सकते हैं कि ये वाटरमेलन कैसे दे, तो वो समझ में आ जाएगा कि वो तरबूज को बोल रहा है, ठीक है। चलिए पाइन एप्पल, नेक्स्ट है पाइन एप्पल। पाइन एप्पल माने क्या होता है, तो अनानास, ठीक है, अनानास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10वां देख लेते हैं हम लोग, क्या है, टामारिंड। ये भी मतलब मिलता है दोस्तों मार्केट में, लेकिन ये पार्टिकुलर, लेकिन ये सब अधिकतर आपको हर टाइम मिलते रहते हैं, ठीक है। टामारिंड, टामारिंड मतलब इमली, टामारिंड मतलब इमली। ये तो आपको मतलब चलिए 11वां मीनिंग, ठीक है। टामारिंड मतलब होता है इमली, ठीक है। 11वां नंबर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, कोकोनट। कोकोनट, कोकोनट मतलब होता है नारियल, ठीक है। कोकोनट मतलब होता है नारियल, ठीक है। कोकोनट मतलब होता है नारियल। चलिए ये भी मतलब आपको अधिकतर जगह हर दिन मिलते हैं, क्योंकि इसके ये जो नारियल फल है इसे पूजा में भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जैक फ्रूट। जैक फ्रूट, जैक फ्रूट को हम लोग देख लेते हैं क्या है, जैक फ्रूट, जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल, ठीक है। जैक फ्रूट मतलब होता है कटहल, ठीक है। चलिए फ्रूट है ये लिखा हुआ जैक, JACK, जैक फ्रूट मतलब कटहल। 13वां हम लोग देख लेते हैं क्या है 13 नंबर पर, ठीक है, लेमन मतलब नींबू। ये तो मतलब 12 महीना मिलता है तो, ठीक है, नींबू, LEMON, लेमन मतलब नींबू। 14 नंबर पर क्या है, मस्क मिलन, MUSK, मस्क मिलन। मस्क मिलन में क्या होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो मस्क मिलन में होता है खरबूजा, खरबूजा, ठीक है। चलिए
14 हो गया है। 15वां नंबर पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। वुड एप्पल मतलब बेल होता है, और भी मीनिंग है, लेकिन ये सिंपल मतलब आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। आप कम से कम 20 फलों के नाम याद कर सकें। जनवरी फरवरी हो गया, वीक के नाम हो गया, ए से जेड तक हो गया, और अब 20 फलों के नाम हम लोग याद कर रहे हैं। ठीक है। वुड एप्पल, वुड एप्पल मतलब होता है बेल। ठीक है। 16 नंबर पर देखते हैं क्या है। फिग फ्रूट, FIGFRUIT, फिग फ्रूट। फिग फ्रूट माने होता है अंजीर। फिग फ्रूट माने क्या होता है, अंजीर होता है। ठीक है। चलिए 16 को फल के नाम हो गए, आपको याद करने दोस्तों। आप बेनिफिट इसका देख सकते हैं। आप मार्केट में जाएं, आप मतलब इंग्लिश में बोलकर किसी फल को ले दोस्तों। ठीक है। आप इंग्लिश का स्टूडेंट हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कंपटीशन में टॉप करना चाहते हैं, तो आप ये इंग्लिश को अब धीरे धीरे अपने डेली लाइफ में बोलना शुरू कर दें। ये नहीं, इसका कोई दिन नहीं आने वाला, कोई मुहूर्त नहीं आने वाला। आप रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें, रोज़ाना प्रयोग करें, रोज़ाना इसका यूज़ करें, तभी आपको इसका सोल्यूशन इंग्लिश बोलने में हेल्प होगी। ठीक है। अदरवाइज यू कांट स्पीक इन इंग्लिश इन फ्लुएंट वे। नथिंग, कुछ भी नहीं हो सकता आपका अगर आप नहीं बोलना धीरे, छोटे छोटे मीनिंग को कनेक्ट, डॉट को कनेक्ट करना नहीं अगर सीखेंगे तो। ठीक है। चलिए 17 नंबर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। शापोडिला माने चीकू, SAPODILLA, शापोडिला मतलब चीकू। चीकू फल होता है दोस्तों। ठीक है। बहुत सारे ने खाए हैं, आशा करता हूँ जो नहीं खाए वो भी खा लेंगे। स्वीट लाइम माने मौसम्बी, स्वीट लाइम मतलब मौसम्बी। ठीक है। मौसम्बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मलबेरी माने शहतूत, MULBERRY, मलबेरी माने शहतूत। ठीक है। शहतूत। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखते हैं फलों के नाम में से 20वें नंबर पर क्या है। ठीक है। कीवी। अभी आप लोगों ने मार्केट में ये ज़्यादा देखे होंगे दोस्तों। ये फल का भी बहुत डिमांड हो रहा, बढ़ रहा धीरे धीरे डिमांड। ठीक है। इसे खाएं, इसे खाने से प्लेटलेट्स वगैरह बहुत सारे इसके बेनिफिट भी है ये फल का। ऐसे भी सब फल दोस्तों बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है। तो आप इसका अच्छे से यूज़ करें। ठीक है। चलिए ये थे 20 फलों के नाम। आप कम से कम तो 20 फल के नाम याद करने ही चाहिए इंग्लिश में, ताकि आप कहीं भी सिटी रहें, विलेज में रहें, कहीं भी आप इंग्लिश में ये सब को खरीद सकते हैं। ठीक है। आप इंग्लिश में टॉक कर सकते हैं अदर पर्सन से, अनदर पर्सन, किसी भी दूसरे वेंडर वाले से। ठीक है। तो आप इसका ख्याल रखिए, कम से कम आपको 20 फलों के तो नाम याद होने ही चाहिए। अगर कोई बोल दिया अगर मार्केट में है कि इसका क्या मीनिंग है, तो आप मतलब कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए आपको याद रखना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कम से कम 10 जो है फ्लावर के नाम हम लोग याद करेंगे। 10 फूलों के नाम याद करेंगे हम लोग, 10 फूलों के नाम। ठीक है। आपको इंग्लिश में ये सब याद होना ही चाहिए दोस्तों। हम लोग जाते ही हिंदी बोलते हैं, नहीं, आपको इंग्लिश बोलनी है। आपको इंग्लिश में मतलब ये जो फूल भी अगर आपको लेना है तो इंग्लिश में बोला भाई ये फूल दे दो, ये नहीं कि उसको हिंदी आप बोल रहे, नहीं, वो तो फिर मतलब आपके कोई काम का नहीं फिर रहेगा। ठीक है। तो चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। 10 फूलों के नाम। पहला पर आता है क्या चीज, रोज मतलब गुलाब, ROS, रोज मतलब गुलाब। ठीक है। चलिए दूसरा नंबर पर देख लेते हैं हम लोग क्या है। सनफ्लावर, सूरजमुखी, सनफ्लावर, सूरजमुखी या सूर्यमुखी, सूरजमुखी,
सनफ्लावर यानी सूरज के। चलिए तीसरा नंबर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, लोटस, LOTUS। लोटस मतलब होता है कमल, ठीक है, कमल का फूल को लोटस कहा जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पर हम लोग देखते हैं क्या है, मेरी गोल्ड। मेरी गोल्ड यानी मेरी गोल्ड, ठीक है। गेंदा, गेंदा का फूल को कहा जाता है मेरी गोल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पांचवा क्या है, जास्मीन। जास्मीन, जास्मीन का हिंदी क्या होता है, चमेली, ठीक है। जास्मीन का हिंदी क्या होता है, चमेली। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, जास्मीन में क्या होता है, चमेली। छठे नंबर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, कि डेसी, DAISY, डेसी। डेसी में क्या होता है, गुलबहार, ठीक है। डेसी में क्या होता है, गुलबहार। चलिए सातवें नंबर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है, पेरीविंकल, ठीक है। आप इसे जरूरी याद करें दोस्तों, ठीक है, आपके भले के लिए ही दे रहा हूँ दोस्तों, वरना मुझे कोई ये नहीं था, मैं भी चाहता तो सिलेबस को तुरंत मतलब कंप्लीट कर देता। ठहरे, सदाबहार, पेरीविंकल बने सदाबहार, ठीक है। चलिए आठवां मीनिंग हम लोग देख लेते हैं क्या है, तुलिप, TULIP, तुलिप। तुलिप मतलब होता क्या होता है, कंद पुष्प। तुलिप मतलब होता है कंद पुष्प। तुलिप मतलब होता है कंद पुष्प। पोप्पी, पोप्पी मतलब क्या होता है, पोस्ता, ठीक है। पोप्पी मतलब क्या होता है, पोस्ता, ठीक है। 10वां इसमें एंड लास्ट देख लेते हैं, बालसम मैंने होता है गुल मेहंदी, BALSAM। बालसम मैंने होता है गुल मेहंदी, गुल मेहंदी। बालसम मैंने गुल मेहंदी। ये थे 10 फूलों के नाम दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग कम से कम 10 सब्जी 20 सब्जी का नाम को याद करेंगे, 20 वेजिटेबल्स का नाम हम लोग कम से कम याद करेंगे, क्योंकि ये भी आपके डेली लाइफ में यूज होने वाले वर्ड हैं दोस्तों। आप मार्केट में जाते हैं, आपको वेजिटेबल्स नज़र आते हैं, आप उसका हिंदी बोलते हैं, आप इंग्लिश मतलब जैसे जो पार्टिकुलर, जैसे आलू कोई लेकर सिर्फ आलू बेचता है, वहाँ जाकर आप बोल सकते हैं ताकि उसको समझ में आए, ठीक है। चलिए पहला, ओनियन। ओनियन माने क्या होता है, ONION। ओनियन माने होता है प्याज। दूसरा, टोमेटो। टोमेटो माने क्या होता है, टमाटर। टोमेटो माने क्या होता है, टमाटर। चलिए ठीक है। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं, ये सब एकदम जनरल हैं दोस्तों, ये सब रोजाना आप यूज कर सकते हैं, ऐसे वर्ड हैं दोस्तों, ऐसे सब्जी के नाम है, ठीक है। पोटैटो, पोटैटो माने क्या होता है, आलू। पोटैटो के बाद आप देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और टॉपिक है सिर्फ, बस वो ख़त्म, उसके बाद आप नाउन में, मेन चैप्टर नाउन में आप इंटर कर चुके होंगे, ठीक है। कैरोट, CARROT। कैरोट मैंने होता है गाजर, ठीक है। नेक्स्ट, रेडिश, RADISH। रेडिश मैंने होता है मूली, ठीक है। रेडिश मैंने मूली, कैरोट मैंने गाजर, ठीक है। ये सब वो सब्जी के नाम है जो आपको रोज़ाना आपको ठेले पर वेंडर पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पी मैंने होता है मटर, ठीक है। चलिए सातवां,
कुकुम्बर, CUCUMBER, कुकुम्बर माने खीरा। कुकुम्बर मतलब होता है खीरा, ठीक है। खीरा भी बहुत, आप इसका ये बोले तो कि आप जनरल वाला मीनिंग में लिख पा रहे, जो आपको रोज़ाना आप बोल सकते हैं, आपको रोज़ाना याद हो रह सकता है, ठीक है। वैसा ये सब मीनिंग दोस्तों, आप इसको इग्नोर ना करें, आप इस पर ध्यान दें, ठीक है। गार्लिक मतलब लहसुन, गार्लिक मतलब लहसुन। चलिए 9 हम लोग देख लेते हैं क्या है। जिंगर मतलब अदरक, ठीक है। 9 हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10वां देख लेते हैं क्या है। बिटर गोर्ड माने करेली। बिटर मतलब वैसे भी कड़वा होता है, गोर्ड मतलब होता है करेला, मतलब दोनों को मिलाकर करेली या करेली, ठीक है। इसके बाद है टर्निप माने सलजम। टर्निप मतलब सलजम। बोटल गोर्ड माने लौकी। बोटल गोर्ड माने होता है लौकी। RIDG रिज गोर्ड है। रिज गोर्ड माने क्या होता है, तुरई। तुरई, रिज गोर्ड मतलब क्या होता है, तुरई, ठीक है। चलिए 13वां हो गया। 14वां देख लेते हैं क्या है। ब्रिंजल, ब्रिंजल मतलब क्या होता है, बैगन। ब्रिंजल मतलब बैगन, ठीक है। 15वां देख लेते हैं क्या है। लेडी फिंगर यानी भिंडी। लेडी फिंगर यानी भिंडी। 16वां राउंड गोर्ड टिंडा। राउंड गोर्ड यानी टिंडा। 17 टामारिंड मानी इमली। टामारिंड यानी दोस्तों दोनों में यूज हो जाता है, सब्जी में भी फल में भी। टामारिंड यानी इमली, ठीक है। चलिए 18वां देख लेते हैं। TAMARIND टामारिंड। पंपकिन माने कद्दू। PUMPKIN पंपकिन माने होता है कद्दू। पंपकिन माने होता है कद्दू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां पर देख लेते हैं क्या है। जैक फ्रूट, JACK जैक फ्रूट। जैक फ्रूट यानी कटहल। लास्ट देख लेते हैं 20वां पर क्या है। चिली यानी मिर्च। चिल्ली भी बोलता है, लेकिन चिली होता है मिर्च, ठीक है। CHILI चिली माने मिर्च। JACK फ्रूट FRUIT फ्रूट। जैक फ्रूट माने कटहल। PUMPKIN पम्पकिन माने कद्दू। टामरिंड TAMARIND टामरिंड माने इमली। राउंड ROUND गॉर्ड टिंडा। लेडी फिंगर यानी भिंडी LADYFINGER लेडी फिंगर यानी भिंडी। ब्रिंजल माने बैगन BRINGAL ब्रिंजल माने बैगन। रिज गोर्ड माने तुरई RIDGE GOURD। बोटल गोर्ड माने लौकी BOTTLEGOURD।
टर्निप मैंने सलजम, TURNIP, टर्निप मैंने सलजम। बिटर गोर्ड मैंने करेली, BITTERGOURD। जिंगर मैंने अदरक, GINGER, अदरक। गार्लिक मैंने लहसुन, GARLIC, गार्लिक मैंने लहसुन। कुकुम्बर मैंने खीरा, CUCUMBER। पी मैंने मटर, PEA, पी मैंने मटर। रेडिश, रेडिश मैंने मूली, RADISH, रेडिश मैंने मूली। कैरोट मैंने गाजर, CARROT, कैरोट, कैरोट मैंने गाजर। पोटैटो मैंने आलू, POTATO, पोटैटो मैंने आलू। टोमेटो मैंने टमाटर, TOMATO। ओनियन मैंने प्याज, ONION। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक लास्ट जो टॉपिक है उसे पढ़ लेते हैं यहाँ। मतलब अब चलिए हम लोग कम से कम 20 बॉडी पार्ट्स के नाम याद करते हैं, 20 बॉडी पार्ट्स के नाम। ठीक है, ये आपको मिलेंगे दोस्तों। ये सब जो है आप बॉडी पार्ट्स आप डेली बोल सकते हैं, नोज, टीथ, आई, हेयर, जो आपको बोलना है। आप हिंदी में ना बोलें, आज से धीरे धीरे कोशिश करें। ठीक है, ग्रेजुअली ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे 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 आप देखें कि आपको इंग्लिश अधिकतर आपको मतलब मीनिंग मालूम हो गया, आप बोलना सीख गए। मान लीजिए कि आपको नाक बोलना है तो आप नाक ना बोल के नोज बोल दीजिए दोस्तों। ठीक है, इससे क्या मतलब होता है कि आपको एक तो इंग्लिश इसका मतलब याद हो गया, नोज है, और आप इंग्लिश बोलने के लिए आप बहुत ही लिएबल हो चुके हैं। ठीक है, कि आपको बस थोड़ा सा खाली हिंट चाहिए, आप पूरा फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। ठीक है, चलिए पहला, ठीक, आई, EYE, आई, आई मैंने क्या होता है, आँख। ठीक है, आई मैंने क्या होता है, आँख। चलिए दूसरा देख लेते हैं क्या है हम लोग को, नोज, NOAC, नोज मैंने क्या होता है, नाक। चलिए तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या है, हैंड, HAND, हैंड, हैंड मैंने क्या होता है, हाथ। EYE, आई मैंने आँख, NOAC, नोज मैंने नाक, HAND, हैंड, हैंड मैंने हाथ। ठीक है, चलिए चौथा हम लोग देख लेते हैं क्या है, आर्म, ARM, आर्म, आर्म मैंने क्या होता है, बाह। ठीक है, चलिए पांचवा देख लेते हैं क्या है, इल्बो, ELBOW, इल्बो मैंने क्या होता है, कोहनी। इल्बो मतलब क्या होता है, कोहनी। चलिए छठा देख लेते हैं क्या है, थंब, THUMB, थंब, थंब मैंने क्या होता है, अंगूठा। थंब मतलब क्या होता है, अंगूठा। सातवां क्या है, फिंगर, FINGER, फिंगर, फिंगर में क्या होता है, उंगली। ठीक है, फिंगर माने क्या होता है, उंगली। ठीक है, चलिए आठवां हम लोग देख लेते हैं क्या है, माउथ, माउथ मतलब होता है मुंह। ठीक है, चलिए नौवां हम लोग देख लेते हैं क्या है, लिप्स, LIPS, लिप्स मैंने कहा था होंठ। दसवां टिथ, टिथ मैंने क्या होता है, दांत। टंग, TONGUE, टंग मैंने क्या होता है, जीभ। टंग मतलब क्या होता है, जीभ है। ठीक है, 11 हम लोग याद कर चुके हैं। आपको मीनिंग के साथ याद करना है किसी भी हाल में दोस्तों, किसी भी हाल में आपको मीनिंग के साथ याद करना ही करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12वां पर देख लेते हैं क्या है, एंकल, ANKLE, एंकल मैंने होता है एड़ी। चलिए 13वां क्या है, ईयर, EAR, ईयर, ईयरफोन जो होता है, ईयर मैंने होता है कान। ठीक है, चलिए 14वां देख लेते हैं क्या है, हेड, हेड मतलब क्या होता है, सर, HEAD, हेड मतलब सर।
15वां क्या है? फोरहेड माने माथा, फोरहेड माथा। ठीक है, चलिए 16 पर देख लेते हैं क्या है? फेस, FACE, फेस मतलब चेहरा। 17वां पर देख लेते हैं क्या है? नेक, NECK, नेक मतलब गर्दन। 18 नंबर पर देख लेते हैं क्या है? लेग, LEG, लेग, लेग मतलब टांग। 19 नंबर पर देख लेते हैं क्या है? हेयर, HAIR, हेयर, हेयर मन क्या होता है? बाल। ठीक है, हेयर मन क्या होता है? बाल। चलिए 20वां पर देख लेते हैं हम लोग क्या है? फुट, FOOT, फुट, फुट माने क्या होता है? पाँव। दोस्तों ये थे पूरा आज हम लोग जितना भी पढ़े, आज यहाँ पर क्लास स्टॉप होता है दोस्तों। कल से हम लोग अब नाउन चैप्टर में हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, नाउन कल से नेक्स्ट वीडियो से आपको नाउन चैप्टर का पूरा डिटेल तरीके से जितना भी वीडियो इस पर बन सकता है, कैसे भी वीडियो बने आपको बना कर दे दूंगा दोस्तों। लेकिन मैंने जो अभी पढ़ाया उसे ज़रूर याद करें दोस्तों, ये मीनिंग ही सब है। ठीक है दोस्तों, आप डेली लाइफ में इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली आप बोल सकते हैं, जैसे फुट है, पैर है, मतलब पैर दर्द कर रहा है, मेरा फुट दर्द कर रहा है। बाल मेरे ख़राब है, हेयर मतलब ख़राब हो चुके हैं। ऐसे कुछ भी आप बोल सकते हैं। इंग्लिश में आप बोले, ट्राई करें। आपको इंग्लिश माइंड बनना है एकदम, मतलब इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आप याद करेंगे जो भी होमवर्क है। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।